जिसमें क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। व्यापारियों का तो अपहरण हुआ ही, माँ बहनों के साथ तो दुष्कर्म हुआ ही, और बच्चे भी अपहृत होते रहे। मैं तो एक घटना जिक्र करना चाहूंगा। एक किसान को भी उठाकर अपराधियों ने ले गया, अपहरणकर्ताओं ने ले गया, और उसके 2 बैल में से एक बैल वह लेकर उसको छोड़ दिया। क्या तेजस्वी जी, किस विकास की आप बात करेंगे? कौन आप पर भरोसा करेगा? लूट लिए जाते थे दुकानदार चौराहे पे। हमारे जो मोची भाई अगर बूट पॉलिश करते थे उसको भी लोग पैसा नहीं देते थे। वो 15 साल के जमाने में 17 महीने की चर्चा करते हैं, नौकरी दीजिए। कहाँ नौकरी जो मिली वह नीतीश कुमार जी की देन थी। सरकार नीतीश कुमार जी की थी, तेजस्वी जी की नहीं थी। और पहले जो इसकी बुनियाद पड़ी थी वह विभाग को उठाकर देखिए, जब एनडीए में भाजपा थी उस समय उस मंत्रालयों में विभाग हुआ। भाइयों बहनों, सरकारी नौकरी से कितना रोजगार मिल सकता है? सरकारी नौकरी तो मिलनी ही चाहिए। 10 लाख सरकारी नौकरी अभी माननीय मोदी जी की सरकार दी है और करोड़ों लोगों को रोजगार दिया है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, वह उदाहरण मुजफ्फरपुर में भी है, वह उदाहरण वैशाली में भी है, सीतामढ़ी में भी है, और बिहार और भारत के सभी राज्य। मेरे उजियारपुर क्षेत्र का मैं जब एक बार हिसाब कर रहा था, 1,29,000 लोगों को मुद्रा लोन मिला और उससे 5 लाख लोगों को रोजगार मिला। 5 लाख लोगों को, इससे ज्यादा ही मुजफ्फरपुर में होगा, कम नहीं होगा। रोजगार इस प्रकार से दी गई, 10 से 20 लाख कर दिया गया। आज हम सब जानते हैं, जब तक राम जन्मभूमि की चर्चा न हो, हिंदुस्तान का कोई भूमि खुशियां मनाने के लिए तैयार नहीं होता है। चुनाव हो या कोई दूसरा त्योहार हो या कोई दूसरा हालत। 500 वर्षों की लड़ाई के बाद यहाँ भगवान लाल सैनी जी बने। हमको याद है उस समय भी हिंदू परिषद के हमारे आदरणीय भगवान लाल सैनी जी शायद उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे जब राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था, और हम लोग इनके नेतृत्व में भी चुनाव लड़ रहे थे। आज वहाँ भगवान श्री राम का भव्य मंदिर भी बना है, तो वहाँ निषाद राज का भी मंदिर बना है। वहाँ वाल्मीकि जी के नाम पर वहाँ अयोध्या धाम का रेलवे स्टेशन भी उसका नामकरण हुआ है। तो वहाँ गिरिधराज भी और गिलहरी भी वहाँ विराजमान भी। हमारे इस सनातन चिंतन व्यवस्था में, विचार में धूल ऊपर से डालने की कोशिश हुई, समाप्त करने की कोशिश हुई। अगर दूसरी विचारधारा समाप्त करती तो कुछ समझ में आता। उन पाखंडी सनातनियों ने जो सत्ता के लिए तुष्टीकरण कर वोट लेने की साजिश के तहत जो अपमान करते रहे हैं, उससे बदला लेने का समय है। बदला लेने का अभी राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक जागरण का समय है। इस जागरण के समय में हम सब एकजुट होकर इस राष्ट्र के महायज्ञ में सम्मिलित हो, और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, सबका साथ सबका विकास सबका साथ का, हम सब मिलकर उसको पूरा करें। इस देश से गरीबी 25 करोड़ मिटी है, आगे भी गरीबी मिटेगी। रोजगार इंफ्रास्ट्रक्चर से, आत्मनिर्भर भारत से, उद्योग से लगेगा, नौकरियां भी मिलेगी, तब जाकर गरीबों को अनाज भी मिलेगा। कोविड का वैक्सीन भी मिला है। कोविड के वैक्सीन के समय कुछ लोगों ने कहा मत लेना, यह मोदी का वैक्सीन है, और अपने घर में डॉक्टर बुलाकर वैक्सीन ले लिए। यानी आपका वोट उनको चाहिए, तेजस्वी जी को और कांग्रेस को, आपका जिंदगी और जीवन नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को वोट लेने का अधिकार नहीं है। कुछ लोग यहाँ इधर से उधर गए हैं, पार्टी ने क्यों छोड़ा, उनको टिकट नहीं दिया? इसलिए कि मुजफ्फरपुर की जनता ने उस व्यक्ति को बिल्कुल ही इनकार कर दिया था। कहा था कि ऐसे व्यक्ति की जरूरत सांसद के रूप में मुजफ्फरपुर को नहीं है। पार्टी ने बहुत समझाया, वर्षों से समझाया,
लेकिन शिथिलता का स्वभाव और भ्रष्टाचार जैसे कुछ विषयों को आचरण करने के कारण पार्टी भी तंग आ चुकी थी। कौन नहीं जानता है किसके साथ उनका समय गुजरता था। न पार्टी से मतलब था, न सरकार से मतलब रखते थे, न ही एनडीए और भाजपा के कार्यकर्ता से उस देश की मतलब जानते हैं। देखे थे कुरंदी के चुनाव में क्या हुआ था। जिस व्यक्ति को अपने कंधे पर भाग लेना चाहिए था वह व्यक्ति बैठा रह गया, एक भी भार उठाने को तैयार नहीं हुआ। लेकिन डॉक्टर राजभूषण चौधरी अपने कंधे पर वह भार उठाया। आज भारतीय जनता पार्टी राजभूषण चौधरी पर विश्वास किया है और विश्वास आपके भरोसे किया है।